लगन की पत्री लेके दूत अवध आए, लगन की पत्री लेके दूत अवध आए हैं। बिलो की अवध दूत फूले ना समाये हैं, बिलो की अवध दूत फूले ना समाये हैं। समेत परिकर नृप दशरथ हर्षाए हैं, समेत दशरथ हर्षाए हैं। ये विवाह की लगन कब की लिखी, कब की तय की गई है? अब तो अगहन हेमंत, अब तो अगहन हेमंत, तिथि पंचमी अजोर, अब तो हेमंत तिथि पंचमी अजोर, ऋतु अगहन हेमंत तिथि पंचमी अजोर, ऋतु अगहन हेमंत तिथि पंचमी अजोर। होय भांवरी, होय भांवरी करि राम योसिया के गठजोर, होय भांवरी राम योसिया के गठजोर, होय भांवरी करि राम योसिया के गठजोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। इस प्रकार से आद्योपांत खोल खोल कर एक एक घटना का जो विशद वर्णन किया, सो गुरु जी भी और दुल्हा के बाबूजी भी दूत वचन रचना प्रिय लागी, मृदुल विनीत प्रेम रस पागी, मृदुल विनीत प्रेम रस पागी। अरे तो सभा समेत रामा, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावन लागे, दूतन देन निछावन लागे। ये सभा की बात है। तो जब ये प्रसंग आया, चक्रवर्ती जी बोले आप लोगों ने जो ये शुभ संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं क्या आप लोगों को दूं? कुछ न्योछावर स्वीकार करें। अरे राम राम, घबरा गए जनकपुर के दूत, बोले कि महाराज ये क्या कह रहे हैं? क्यों, कुछ अनुचित कहा गया क्या? अरे कहा कि महाराज हम आपके आगे हाथ फैलाकर आपसे कुछ लें, ये तो बहुत दूर की बात है। आप ये जो आपने कहा कि लीजिए, ये बात सुनना भी हमारे लिए दोष का भागी बनाएगा। कई अनीति ते मुंह दही काना, महाराज लेना दूर, लो, ये सुनना भी हम लोगों के लिए दोष का भागी बनाएगा। क्यों? अरे बोले हम लड़की वाले हैं साहब, हम लड़की वाले, आपसे कुछ लेंगे नहीं, आप आइए आपको हम देंगे। कई अनीति ते, हम लोग तो जहां लड़की ब्याहते हैं, हम लोग तो जहां लड़की ब्याहते हैं उस गांव का पानी पीना पसंद नहीं करते। हाँ, अपने यहां से पानी ले जाते हैं, अपने यहां से सतुआ पिसान बांध के ले जाते हैं गरीब हो तो। हाँ, लड़की के यहाँ का कैसे खाएंगे? अब के लोग चाहे लड़की का खाना तो दूर, अगर बस चले तो लड़की और दामाद दोनों को खा जाता। और क्या, बहुत गलत बात है। जिनको हमने दिया है, संकल्प पूर्वक दान किया है,
उनसे हमें लेने का अधिकार नहीं है। कभी किसी लाचारी में खाना भी पड़ा तो कहते हैं कि भाई जितना खाए उससे अधिक कीमत चुकाएंगे, और क्या। लेकिन ये कहां की बात है? धर्म दो तरह का होता है, एक सामान्य धर्म होता है और एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म में यहां लड़की का और वहां लड़का का, और विशेष धर्म में बोले यहां का चाहे वहां का सब प्रभु का हो। एक घटी घटना सुनने को मिली थी। एक लड़की वाले कहीं गए थे लड़का वाले के यहाँ, पुराना संबंध था, बेचारे लड़की वाले निभाने वाले थे। सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, चाहे श्रीमद् भागवत का सप्ताह, रामायण का नवा, आमंत्रित थे, गए, रिश्तेदारी का मामला, जाना आना तो होगा ही। जब प्रसाद वितरण होने लगा तो इन्होंने नहीं लिया, बोले कि लड़की के यहाँ का हम कैसे खाएंगे। संजोग की बात ये, विशेष धर्म से संबंध रखने वाले थे, भगत थे। ऐसे भगत थे कि ठाकुर जी जदा कदा उन पर कृपा भी करते रहते थे। तो उस समय जब प्रसाद के लिए इनकार कर दिया तो रात्रि में ठाकुर जी आके प्रकट हुए, कहिए भगत जी बढ़िया बंटवारा किया है आपने, यहां तो आपके लड़की का हुआ और वहां जहां आप रहते हैं वहां तो आपके लड़का का होगा ना। यहां आपकी लड़की का हो गया, वहां आपके लड़का का हो गया, हमारा कुछ रहा कि नहीं। घबरा गए बेचारे, चरणों में प्रणत हो गए, प्रभु यहाँ भी चाहे वहां भी सब कुछ आपका है। ममनाथ यदस्ति योस्म्यहम सकलम तद्धि तवैव माधव नियत स्वमिति प्रबुद्धि रथवा किम समर्पयामि ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। लेकिन हां, जब तक वह पक्का समर्पण वाला भाव नहीं आ गया, जब तक आप देहाध्यास से ऊपर नहीं उठ गए, तब तक गुरुदेव कहा करते हैं, बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने विश्राम सागर में लिखा है कि जब लग मन तन में रहे, जब तक देहाध्यास बना हुआ है, जब लग मन तन में रहे तब लग धर्म संहार, जब मन तन से बिलग होए तब रस को अधिकार। इसलिए जहां तक बने, अगर हम उस विशेष धर्म में श्री भरत, लक्ष्मण, हनुमान, कागभसुंडी और ब्रज की गोपियों वाले स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, तब तक लड़की के ससुराल से कुछ लेने और खाने की नीयत नहीं रखनी चाहिए। प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा यही है। इसलिए जब श्री दशरथ जी कुछ देने लग गए जनकपुर वाले दूतों को, तो कही अनीति ते मुंह नहीं काना। तो इसकी प्रतिक्रिया अवध वालों पर क्या हुई? नाराज हो गए, वाह साहब हम दे रहे हैं और तुमने ठुकरा दिया। नहीं नहीं साहब, बोले कि कही अनीति ते मुंह नहीं काना, तो धर्म विचार सबई सुख माना। वाह, कैसा धर्म विचार रखने वाला हमारा संबंधी मिला है। अरे साहब, वहां का नाई और ब्राह्मण भी हमसे कुछ लेना पसंद नहीं करता है। कैसे विवेकशील! और क्या, जनकपुर के लोग कोई ऐसे वैसे है थोड़े। पुरनर आए, लड़का मांग लिया। किसने? लड़का मांग लिया। मैं साबित करूंगा कि लड़का वालों ने लड़की मांगी है। कहिए तो प्रमाण दूं। वशिष्ठो भगवानेत्य, वाल्मीकि रामायण, वशिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत।
राजा दशरथ राजन कृतकौतुक मंगलई, राजा दशरथ राजन कृतकौतुक मंगलई पुत्रैर नरवर श्रेष्ठो दातारम अभिकांक्षते। और मानस से लीजिए, जनक जी ने कहीं प्रस्ताव नहीं किया कि मेरी और 3 बच्चियों का भी लगे हाथ पानी ग्रहण करे। हाँ, आयसु श्री वशिष्ठ जी की तरफ से तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारी के, तब जनक पाई वशिष्ठ वशिष्ठ जी ने आज्ञा करी। आप चाहेंगे तो वाल्मीकि रामायण के वे भी श्लोक उद्धृत करूंगा। कहते हैं राम लक्ष्मणयोर अर्थे त्वत् सुते वरयामहे, अपने राम लक्ष्मण के लिए आपकी 2 कन्याओं का हम वर्ण करते हैं, हम याचना करते हैं। जनकपुर वाले कहते हैं अरे राम राम, खेत खैलन गदाहा मार खैलन जोलाहा। अरे अरे पुण्य जी श्री हरे। विश्वामित्र बाबा उभय पक्षी हैं। अरे बिचौलिया है ना, बिचौलिया तो उभय पक्षी होता ही है। हाँ, श्री हरे नमः। नहीं, बक्सर वाले बाबा तो बीच में है तो दोनों तरफ संभालेंगे और क्या। और आगे बात आएगी, आज ही, कल नहीं, आज ही बात स्पष्ट होगी। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु व्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवर लई हकार के। अरे भांजे कुछ बोलो, जोर लगाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं कि जब कहीं कमजोरी दिखाई पड़ेगी तब भांजा उठेगा, मतलब कि अभी गाड़ी लाइन पर चल रही है। बोलो श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की बलिहारी। अब सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीति ते मुदई काना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। अब दशरथ जी ने गुरु जी से अनुमति मांगी, गुरुदेव अब आज्ञा दीजिए, अब क्या होना चाहिए। जैसे श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगी थी, मोहि कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कही गुसाई। ऐसे ही श्री दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ से अनुमति मांगी, गुरुदेव अब आज्ञा दीजिए, अब क्या करना है। बोले कि अब देरी का काम नहीं, बाजे बजवाओ, बारात सजवाओ, तुम का सर्व काल कल्याणा, सजहु बारात बजाई निशाना। बाजे बजवाओ, बारात सजवाओ। बोले बारात कब चलेगी। बोले शोभूते कल, आज पत्रिका आई है, कल बारात चलेगी। बोले गुरु जी ब्याह के अभी दिन कितने बाकी हैं। बोले 1.5 महीना, गिनती कर लीजिए। शारदीय पूर्णिमा के प्रभात काल में दोनों का परस्पर फुलवारी में प्रथम साक्षात्कार हुआ है। अगले दिन कार्तिक की प्रतिपदा को धनुष टूटा है और दिन भर लगा था। पत्रिका तो द्वितीया को चलेगी ना। सुना जाता है कि परवा की यात्रा भी निषेध है, तो दूत द्वितीया को चले। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है 5 दिन अयोध्या पहुंचने में लगा है। 5 दिन अयोध्या पहुंचने में लगा है। तो कौन तिथि हो गई। षष्ठी। षष्ठी कार्तिक कृष्णा षष्ठी को दूत पहुंचे हैं
और उसी दिन सब चर्चा हुई। और बारात कब चलेगी? बोले कार्तिक कृष्णा सप्तमी को। और पहुंचेगी कब? 4 दिन में। ये भी वर्णन है। दूतों को पहुंचने में 5 दिन लगे हैं और बारात को आने में 4 दिन लगे हैं, क्योंकि उत्साह और उत्कंठा तीव्र है। सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। और दूसरी बात, दूतों को आने में 5 दिन क्यों, बारात को जाने में 4 दिन क्यों? इसलिए कि जब दूत आए थे तो हर नदियों पर पुल की व्यवस्था उतनी नहीं थी, और जब बारात चली है, बारे जनक बाबा आवत जानी भानुकुल के तू, आवत जानी भानुकुल के तू, सरितन जनक बंधाए से तू, आज का सेतु नहीं। हाँ, आज के सेतु में तो 5 वर्ष टेंडर इशू करने में लगेगा। और YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पास करने में, और फिर इसके बाद 10 वर्ष गिट्टी और सामान जुटाने में लगेगा, और फिर 10-15 साल वो कुआं खोद के खंभा तैयार करने में लगेगा, और जब तक उस पर पुल पाटा जाए तब तक एक तरफ से खंभा ढहने लगेगा। घटनाएं घट चुकी हैं, घटनाएं घट चुकी हैं, नए नए पुल बस रहे हैं, क्योंकि घपला और घोटाला वाली बातें बहुत होती हैं। लेकिन वारे जनक जी 4 दिन दूतों को जाने में लगा। इधर जनक जी ने कहा कि अयोध्या से हमारे समधी जी को चल करके जनकपुर पहुंचने में जितनी नदियां मिले, उन नदियों पर उनके पहुंचने के पहले इतना पक्का पुल तैयार हो जाना चाहिए जिससे कि हाथी, घोड़े, रथ, पैदल समेत आसानी से पार हो। नद ही नहीं, महानद तक पड़ा, मिले महानद सोन सुहावन। और इतना ही नहीं जी, हाँ, अगर गोंडा, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर होकर के गए होंगे तो हो सकता है महानद नहीं भी पड़ा हो, पड़ा भी होगा। राम जी तो गए हैं तो महानद सोन मिला है। अच्छा, और केवल पुल ही नहीं, हाँ, दिन भर चलते चलते जहां भोजन की जरूरत पड़ेगी वहां पड़ाव भी देना होगा, और पड़ाव पर भोजन की, शयन की, ओढ़ने की, बिछाने की, यहां तक कि दांत खोदने के खरिका तक की। नहीं तो ये बाराती इतने नखड़ेबाज होते हैं महाराज। अरे साहब, सब ठीक रहा, लेकिन पत्तल में उन्होंने खरिका जो लगा दिया उन नीम का, मैं रसोई कड़वी हो गई। ऐसे ऐसे नखड़ेबाज होते हैं। हाँ, सौसे ककरी खाए के भेंटी तीत कर दे। हाँ, हाथी खरीद करके और बेच करके और हाथी के पूंछ पर झगड़ा कर दे। और अब तो लोग ठहराते हैं, कहते हैं कि लड़का वाले वहां नहीं जाएंगे, लड़की वाले आए और यहां धर्मशाला में हमारे घर पर आकर के अपनी लड़की दान करें। वारे लड़का वाले, अब आगे तुम भी कभी लड़की वाले बनोगे। दशरथ जी ने कुछ भी ठहराया नहीं है,
कि हमको यहाँ वो चाहिए, वहाँ वो चाहिए, और फरमाइश वाली बात नहीं, लेकिन बिना फरमाइश के वारे लड़की वाले। बीच बीच बरबास बनाए, बीच बीच बरबास बनाए। और उन केवल बासे ही नहीं जी, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। देवलोक सरी की संपत्ति वहां जुटाई गई, जिसमें समधी जी को, उनके दोनों लाल को, गुरु वशिष्ठ को, सुमंत्र जी को, वामदेव, जावाली इत्यादि को, और बराती लोगों को, यहाँ तक के उन बरातियों के सेवकों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। तो कौन कौन चीज का प्रबंध किया गया? बोले असन शयन बर बसन सुहाए, असन शयन बर बसन सुहाए। और पावई सब निज निज मन भाए, पावई सब निज निज मन भाए। विदेह कहलाते हैं जी, विदेह परमार्थ में विदेह हैं, लेकिन व्यवहार में भी इतनी निपुणता है, इतनी निपुणता है विदेह राज ने। ऐसा प्रबंध किया, लोग कहते हैं कि घर छोड़े बाहर जाए, बाहर कितना भी सुख हो, कितनी भी सुविधा हो, घर का सुख वहां कहाँ मिले। और यहाँ इतना सुख, इतनी सुविधा मिली कि नित्य नूतन सुख। जिस तौलिया से बरातियों ने कल हाथ पोंछा था, मुंह पोंछा था, वो तौलिया तो गरीबों को बांट दिया गया, ले जाओ भाई तुमसे, रास्ते वालों को। और अगले दिन फ्रेश नया तौलिया। जिस कंघी से आज बरातियों ने केस संवारे थे, वो कंघी अब औरों के काम आएगी। अगले दिन दूसरी कंघी। नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। बराती लोग अपने घरे द्वार भूल गए। हाँ, बड़ा गुमान लेके चले थे कि घर का सुख बाहर कहां मिलेगा, लेकिन ऐसी सुविधा मिली कि नित्य नूतन सुख लहि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। घर द्वार भूल गया इनको। हाँ, और गुरु जी की और राम जी की तरफ क्या करिएगा अयोध्या जाके? अब तो कौशिक कहे मोर मन माना, अब तो इहें रही रघुवीर सुजाना। इहें रही, रही का मतलब यही होता है, हीर के रहिए, इहें रही रघुवीर सुजाना। अच्छा, ये प्रबंध के मूल में कौन है? इस प्रबंध के मूल में कौन है? ये भी समझने की बात है। हमारे बक्सर वाले गुरुदेव एक लोक गीत गाया करते थे, हम लोगों से भी गवाया करते थे। उस समय उनकी आंखें बरसती हुई होती थी। बाबा की दुलारी बेटी खडवर्षा जानकी 6 साल की तो है। 6 साल की बच्ची में कितना भोलापन होता है। आप अपने घर में 6 साल की बच्ची को गोदी में बिठा करके कुछ पूछिए, बताइए, चाहे वो पूछे आप बताइए, देखिए कितना आनंद आता है। तो 6 वर्ष की जानकी बाबूजी की गोदी में बैठ के पूछती हैं। लोकगीत है ये। लोकगीत ऐसे ऐसे हैं महाराज, देहातों में गाए जाने वाले। हाँ, और इनकी भी जैसे पंडितों के वेद की श्रुतिगत परंपरा है ना, ऐसे ही इन माताओं के गीत की भी श्रुतिगत परंपरा है। बिना पढ़ी लिखी ये लिख करके याद नहीं करती हैं।
अरे परंपरा से गाते आ रही हैं हमारी बूढ़ी दादी और परदादी और लकड़ दादी। वो तो खाली सुनिए, सुन के गाते ही गाते याद हो गया है। कौने पातरू खरो कवने पात चिकन है, कौने पातरू कर कवने बात चिकन है। आहे बाबा कौने पाते चिट्ठिया लिखाई से कैसे अहे मोर राम जी दुल्हा आहे बाबा कौने बात चिट्ठिया लिखाई से कैसे अहे मोर राम जी दुलारे। पत्रिका किस तरह की भेजिएगा, कैसे उनके आने का प्रबंध होगा। तो बाबा कहते हैं कि आम पातरू खर महुआ पात चिकन है, आम पातरू कर महुआ बात चिकन है। आहे बेटी तुलसी पाते चिट्ठिया लिखाई से सूखे अहे तोर राम जी दुल्हा। आहे बेटी तुलसी पाते चिट्ठिया लिखाई से सूखे अहे तोर राम जी दुल्हा। ठीक, तुलसी पत्र पर इतना पवित्र विवाह होने जा रहा है, तुलसी पत्र पर पत्र जाएगा। बात एक पूछी ले बाबा पूछत लजाई ले हो, बात एक पूछी ले बाबा पूछत लजाई लो। आहे बाबा मोरी बरियतिया पियासल है, कैसे आई है मोर साहेब ज्यादा है। अरे बाबा मोरी बारियतिया पियासल रही है, कैसे भैया मोर साहेब ज्यादा है। इतनी दूर से बारात आनी है, रास्ते में बीहड़ में कहीं उन्हें प्यास लगे तो बाबा कहते हैं कि होत भी नुसारे बेटी बोलाइब बेलदरवान है, होत भी नुसारे बेटी होत भी नुसारे बेटी बोलाइब नोनियवान है, होत भी नुसारे आहे बेटी ठइये ठइये पोखरी खनाई से सूखे आई है मोरा दशरथ समधी है। आहे बेटी ठइये पोखरी खनाई से सूखे आई है मोरा दशरथ समधी। बात एक पूछी ले बाबा पूछत लजाई ले हो, बात एक पूछी ले बाबा पूछत लजाई लो। आहे बाबा मोरी बरियतिया भूखाई नहीं है, कैसे आई है मोर ससुर साहेब है। अरे बाबा मोरे बारियतिया भूखाई रही है, कैसे भैया मोर ससुर साहेब है। होत भी नुसार ए बेटी बोलाइब हलवैयान है, होत भी नुसार ए बेटी आहे बेटी ठइये ठइये हटिया बैठाइब से सूखे अये तोर राम जी दुल्हा है।
सब तरह का प्रबंध रहेगा बेटी। और उसी हिसाब से आवत जान भान कुल के तू सरितन जनक बंधाए से तू बीच बीच बरबास बनाए जामे सुरपुर सरिस संपदा छाए असन शयन बर बसन सुहाए पावहि सब निज निज मन भाए। बारात चल पड़ी। एक संत कहा करते, हम लोग उनको श्री सियाजू राम बाबा कहा करते थे, बंगाली संत थे। चित्रकूट में यही प्रसंग चल रहा था, बीच में खड़े हो गए और बोले कि जब गुरु जी ने आज्ञा करी कि बाजे बजवाओ बारात सजवाओ, तो श्री दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी पूरे 84 कोस अयोध्या राजधानी के भीतर सबको खबर कर दीजिए, जिसकी जिसकी इच्छा हो चलो बेग रघुवीर बराता। नारद जी सुन रहे थे। नारद जी ने कहा कि वारे दशरथ, राम जी केवल 84 कोस वालों की बपौती है, जो केवल 84 कोस वालों को न्योता जाएगा। राम जी सबके हैं। को अस जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, सबका है। और उसकी बारात में केवल 84 कोस अयोध्या राजधानी के ही लोग क्यों जाएंगे? तुम्हारी सामर्थ्य 84 कोस में न्योता फिराने की है, तुम 84 कोस में फिराओ। मैं जा रहा। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुदित महीप आप उठ लीनी। कोई राजा किसी पत्रिका को खड़ा होकर नहीं लेता है जी, वो तो प्रॉपर चैनल से पहुंचती है। और उसमें भी मंत्री जी से कहा जाता है, सुनाइए पढ़ करके क्या लिखा है। सो नहीं वारे जनकपुर की गौरवशालिनी पत्रिका, उठी सन्मान करत चक्रवर्ती, उठी सन्मान पुलक गात भरी छाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। पुलक गात भरी छाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। और तो और अंगना अंगना मंगाए अवधेश जू की अंगना, अंगना अंगना मंगाए अवधेश की बामंगना। अंग अंग की तपन बुझाती, अंग अंग की तपन बुझाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। अंग अंग की धन धन जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। और इस पत्रिका की विशेषता अकेली एक नहीं जी, बारी बारी ले ही परस्पर। एक ने छाती से लगा लिया, उसके बाद दूसरी कहती जी जी जरा हमें भी देना, हम भी छाती से लगा ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। कबहू शीस कबू नैन लावती, कबहू शीस कबहू हृदय से लगाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। और इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बलिहारी, अब तक राम से वियोग था,
अवधवासियों का। लेकिन अब अवधपुरी को विदेहपुर लाती, अवधवासी बुरा न मान जाए, हम विनोद में कह रहे हैं। दशरथपुर, दशरथपुर इस पंच कर्मेंद्री और पंच ज्ञानेंद्री इनसे समन्वित जो पुर है, हम इतने ही तक अर्थ सीमित नहीं रखेंगे। जैसे जनकपुर दिव्य रचना सकल अलौकिक नाना, ऐसे ही अयोध्या भी कोई सामान्य वैभव है थोड़े, वो भी साकेत से अवतरित है। लेकिन जैसे देहातों में गाती हैं कि हथिया हथिया सोर कैले गदो नाले हिले रे, बोलो भक्त बत्सल भगवान की। चाहे कितना पेटारी भर भर के गहना लाए हो, लेकिन क्या कहती हैं, नथिया देखी जनी भूलिया बाबा, इनकर नथिया हुए मंगनी के, बरवा हुए सोनारे के जामल, अकनिया हो निमिराज के। श्री हरे तो कहती है कि दशरथपुरी को विदेहपुर लाती। हम लोगों को अगर विचारे, हम लोग देहाध्यास में पड़े हुए हैं, हम लोग देहाध्यास में पड़े हुए हैं। अगर ये पत्रिका हाथ पड़ जाए तो हम लोगों को विदेह नगरी में पहुंचा देगी, देहाध्यास से ऊपर उठा करके और प्रभु के चरणों में जोड़ देने वाली ये पत्रिका है। तो दशरथपुरी को विदेहपुर लाती, और बरसे ऐसे बरसे बराती मिलाती, जनकपुर आइए पाती, बरसे बराती मिलाती, जनकपुर की दिव्य पाती। ये जनकपुर की दिव्य पाती बरसे बराती को मिला देती है, जीव को ब्रह्म से मिला देती है। और अगर हाथ न पड़ी, केवल इसका ध्यान कर लें तो भी, केवल इसका वर्णन करें तो भी, केवल कानों से श्रवण करें तो भी, नारायण को ही हुलसाती, नारायण को ही हुलसाती, और सिय पिय को, और सिय पिय को ही में बसाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती, सिय पिय को ही में बसाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। बोलिए श्री चारों भैयन की जय, श्री चारों ललीजू की जय। श्री भरत जी ने कहा, माता जी अब आप लोगों का काम हो गया ना चिट्ठी वाला? बोले हाँ। कहा कि अब लाइए। क्यों? बोले वापस जाएगी दरबार में, पिताजी ने मंगाई है। किस लिए? बोले कि जैसे आप लोगों को पत्रिका का संस्पर्श करने की उत्कंठा थी, इसी तरह से पिताजी कह रहे हैं कि ये चिट्ठी लेकर मैं स्वयं गुरु जी के यहां जाऊंगा। हाँ, गुरु जी को चिट्ठी सुनाई जाएगी। और वही हुआ, भरत जी चिट्ठी लेकर वापस आए दरबार में, और श्री दशरथ जी ने पुनि उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाओ। श्री चक्रवर्ती जी पत्रिका लिए दिए सीधे गुरु जी के यहां पहुंचे। उन्हें उठ भूप वशिष्ठ को दीन पत्रिका जाए। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से आज जीवन में बहुत बड़े हर्ष का दिन आया है। आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। कौन सा?
विश्वामित्र जी याचना कर रहे थे मेरे 2 लाल की, मैं नाही नाही कर रहा था, और आप ही ने तो कहा था ना कि दीजे हुलसा यही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई हैं, मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुन पाई है। विद्या का प्रभाव बोले भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूं उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई है। फायदे की बात नारायण जुगल जाए, आई है चतुर होई के, और चारों यदि जाई हैं तो 8 होई के आई है। अभी बैठना चाहिए, विक्षेप, बैठ जाइए, जा रहे हैं। अच्छा, कथा के बीच में व्यास गद्दी तक आने में विक्षेप होता है। पुनि उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाए। लगता है कि भैया के मन में आ गई होगी कि दशरथ जी का प्रतिनिधित्व करें, चलकर पत्रिका यहां तक पहुंचा दे। पुनि उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाए। पत्रिका आई है गुरुदेव, रामभद्र के विवाह की शुभ सूचना आई है। वशिष्ठ जी तो सब जानते ही हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, इनसे क्या छिपा है। फिर भी बोले कि पत्रिका कौन लाया है? बोले शतानंद उपरोहित अपने तिरहुतनाथ पठाए, खेम कुशल रघुवीर लखन की ललित पत्रिका लाए। पत्रिका लेकर गुरुजी ने पढ़ी और कहा कि पत्रिका तो पढ़ ली, बधाई है, लेकिन जो पत्रिका लेकर आए हैं उनको भी बुलवाइए। बोले उनको भोजन विश्राम की व्यवस्था की जा रही है, अब उनको बुला करके क्या करना है? अरे बोले कि पत्रिका में तो पाती लिखल बाटे थोड़ा, अब जल्दी साजू हाथी घोड़ा। संक्षेप में लिखा है ना, मैं पूरा वहां का ब्यौरा जानना चाहता हूं। और वो जो वहां मिथिला से आए हैं वे जब सुनाएंगे आंखों देखा हाल, तो उनके द्वारा दी हुई कमेंट्री है, आनंद की लहर उठाएगी। इसलिए उनके मुख से मेरे सामने सुनवाइए। जैसे दशरथ जी को उत्कंठा थी, दूतों से कहा था भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, कहो विदेह कवन विधि जाने, पहचान हो तो कहो स्वभाव। और दूत कह रहे थे, यहीं से कथा की शुरुआत हुई थी, सब गुण रौरा लाल के अकथ बा, कौन कौन गुण रौरा लाल के सुनाई, कहवा ले शुरू करी कहवा ले गाई। यही प्रश्न पहले दिन आया था, तो संकेत मिला कि अवतार से शुरू करिए और ब्याह तक गाइए, इसलिए उसको दोहराया नहीं। दशरथ जी तो एक बार सुन चुके हैं उनके मुख से, हाँ गुरुजी, पत्रिका पढ़ने में जो आनंद आता है उससे, वो तो है ही, उससे ज्यादा आनंद उनके मुख से सुनने में और आनंद उल्लसित होता है। बोले इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूं कि उनको बुलवाइए और उनके मुख से सुनवाइए। बोले अभी बुलवाता हूं। बुलवाए गए श्री शतानंद जी और वो वहां का नाई, हाँ, दोनों अपना अपना अनुभव सुनावे। पुनि उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। पहले तो मिलना जुलना हुआ, उधर से जब शतानंद जी आए हैं तो वशिष्ठ जी इनका सम्मान करेंगे ना। वशिष्ठ जी के मित्र के बेटे हैं,
वशिष्ठ जी की मित्रता। अभी जो वर्तमान सप्तर्षि मंडल है ना, उस सप्तऋषियों में जमदग्नि, भरद्वाज, विश्वामित्रोऽथ गौतमः, कश्यपः, अत्रिः, वशिष्ठश्च एते सप्तर्षयः स्मृताः। वो ये सप्तऋषि एक ही जगह रहते हैं ना, सप्तर्षि मंडल। तो उन सप्तर्षियों में वशिष्ठ जी भी हैं और गौतम जी भी हैं। तो इस नाते एक मंडल के होने के नाते इन दोनों में मित्रता है। और उन मित्र के पुत्र श्री शतानंद जी आए हैं। शतानंद जी ने वशिष्ठ जी को अपने से श्रेष्ठ, अपने पिताजी के समकक्ष समझ करके प्रणाम किया और श्री वशिष्ठ जी ने उठाकर हृदय से लगाया, सम्मानित किया और कहा कि मैं आपके श्रीमुख से वहां की घटनाओं का वर्णन सुनना चाहता हूं। कैसे कैसे ये धनुष यज्ञ रचा गया, कैसे कैसे रामभद्र वहां तक पहुंचे और कैसे कैसे परिचय हुआ, और इनके जाने के बाद कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे उथल पुथल, वो मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। बोले सुनाऊंगा। बढ़िया श्रोता मिल जाए तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है। सुनाने लग गए। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। जल्दीबाजी मत करिएगा आप लोग, धीरे 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 हाँ। शुरू से सुना रहे हैं। जनक जी तप किए परमेश्वर के दर्शन हित, जनक जी तप किए परमेश्वर के दर्शन हित, कहे शिव शंकर वर मांगहु नरपाल मुदित, कहे शिव शंकर वर मांगहु नरपाल मुदित। भूप कहे, जनक जी ने तपस्या करी, शंकर जी प्रकट हुए, राजन वर मांगो। भूप कहे एक ही मनोरथ जो चाहत चित, एक ही मनोरथ जो चाहत चित। दिखाओ इष्ट जो विराजत तव ही में नित, दिखाओ इष्ट जो विराजत तव ही में नित। भगवान शंकर ने कहा कि मिथिलेश्वर वर मांगो। मिथिलेश्वर ने कहा कि एक ही मनोरथ रह गया है, आपके हृदयेश्वर प्रभु जो आपके हृदय में छिपे रहते हैं, मैं उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहता हूं। कहा कि ठीक है, तो मेरा धनुष ले जाओ, इनकी पूजा करते रहो, इस धनुष की कृपा से ही मेरे हृदयेश्वर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो शिव जी राखे धरोहर पिनाकते ही ठोर, शिव जी राखे धरोहर पिनाकते ही ठोर, शिव जी इनके माध्यम से मिले ब्रह्म रुद्र सिरमौर, इनके माध्यम से मिले ब्रह्म सिरमौर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। उसी समय से वह धनुष पूजित होता आ रहा था। तभी से जनक गे पूजित पिनाक सदा, तभी से जनक के पूजित पिनाक सदा। कभी उठा लिया सिया ने अनायास मुदा, कभी उठा लिया सिया ने अनायास मुदा। जनक जी ठाने धनुर्भंग को संकल्प तदा, जनक जी ठाने धनुर्भंग को संकल्प सदा। तोड़े जो धनु लहे वो, तोड़े जो धनु लहे सो सीय माल विजय प्रदा,
जय प्रदा, तोड़े जो धन लहे सो सीय माल कीर्ति प्रदा। जनक जी तभी से उस धनुष की पूजा करते आ रहे थे। एक दिन जानकी ने 5 वर्ष की अवस्था में बाएं हाथ से उठा लिया। इससे श्री जनक जी को प्रेम का आवेश हो गया और भाव आवेश में आकर के उन्होंने प्रतिज्ञा ठान ली, जो धनुष तोड़े वही जानकी के साथ नाता जोड़े। ये प्रतिज्ञा सुन करके और भी बहुत से राजा महाराजा लोग आए, लेकिन और उसे कुछ नहीं हुआ। अंत में मुनि के सुन के कौशिक के संग, सुन के कौशिक के संग पहुंचे कौशल किशोर। सुन के कौशिक के संग पहुंचे कौशल किशोर, सुन के कौशिक के संग पहुंचे कौशल किशोर। जनक राज जैसे ज्ञानी लिए खींची अपनी ओर, जनक राज जैसे ज्ञानी लिए खींची अपनी ओर, जनक राज जैसे ज्ञानी लिए खींची अपनी ओर, जनक राज जैसे ज्ञानी मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। प्रथम दिन तो पधरावनी हुई राम लक्ष्मण की विश्वामित्र जी के साथ। जनक जी इन पर बहुत आकृष्ट हुए और दूसरे दिन नगर बिलोकन हित कौशल किशोर चले, नगर बिलोकन हित कौशल किशोर चले। गुरुपद कमल माथ नाई हाथ जोर चले, गुरुपद कमल माथ नाई हाथ जोर चले। परम ललाम लखन राम श्याम गौर चले, परम ललाम लखन राम श्याम गौर चले। चंद्र भय आप करन औरों को चकोर चले, चंद्र भय आप करन औरों को चकोर चले। कुटिल अलक ललित तिलक, कुटिल अलक ललित तिलक बिकट भौं की मरोर, कुटिल अलक ललित तिलक बिकट भौं की मरोर, कुटिल अलक ललित तिलक बिकट भौं की मरोर। सभी मिथिला निवासिन के लिए चित्त चोर, सभी मिथिला निवासिन के लिए चित्त चोर, सभी मिथिला निवासिन के लिए चित्त चोर, सभी मिथिला निवासिन के लिए चित्त चोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। एक दिन पधरावनी हुई, नगर दर्शन को निकले। नगर दर्शन के दिन श्री राम जी सबके हृदय में छा गए। ये सुन के वशिष्ठ जी को कितनी खुशी हो रही है, मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसको ऐसे चेले मिले हैं। दशरथ जी प्रसन्न हो रहे, मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे ऐसे लाल मिले हैं। उसके आगे बोले अब अगले दिन चली मिथिलेश लली भोरई फुलवाई है, चली मिथिलेश लली भोरई फुलवाई है, चली मिथिलेश लली भोरई फुलवाई है, चली मिथिलेश लली भोरई फुलवाई है। फुलवाई में नहीं फुलवाई है, चली मिथिलेश लली भोरई फुलवाई है, चली मिथिलेश लली भोरई फुलवाई है। सखिन के संग माँ सुनैना जी पठाई है, सखिन के संग माँ सुनैना जी पठाई है। तभी पधारे राम लखन दोनों भाई हैं, तभी पधारे राम लखन दोनों भाई हैं। और उसी फुलवाई में प्रथम दरस की परस्पर प्रथम दरस की शुभ घड़ी पे बधाई, प्रथम दरस की शुभ घड़ी पे बधाई है।
प्रथम दरस की शुभ घड़ी पे बधाई है। सिय के भूषण की धुन सुनी, सिय के भूषण की धुन सुनी गुन दुंदुभी की घोर। सिय के भूषण की धुन सुनी गुन दुंदुभी की घोर। हारि रघुबर भय सिय के मुख चंद पे चकोर। हारि रघुबर भय सिय के मुख चंद पे चकोर। हारि रघुबर भय सिय के मुख चंद पे चकोर। हारि रघुबर भय सिय के मुख चंद पे चकोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। श्याम दुल्हा इससे श्री दशरथ जी को अंदाज मिल गया कि मेरे रामभद्र भी जिनके मुखचंद्र पर चकोर हो गए, वो साधारण बहू नहीं आ रही है घर में। मेरे राम 20 हैं तो दुल्हन 21 आ रही है, तब तो मेरे राम जी उनके मुखचंद्र पर चकोर हो गए। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? बोले सियाजू राम जी से नेहरा लगा के चली। सियाजू राम जी से नेहरा लगा के चली। पूज गिरिजा जी से आशीष सुभग पाके चली। पूज गिरिजा जी से आशीष सुभग पाके चली। प्रभु के सहज ही पुनीत मन को भाग के चली। प्रभु के सहज ही पुनीत मन को भाग के चली। प्रभु के सहज ही पुनीत मन को भाग के चली। प्रभु के सहज ही पुनीत मन को भाग के चली। और सबसे जो जुल्म की बात है, प्रभु के सहज ही पुनीत मन को भाग के चली। प्रभु के सहज ही पुनीत मन को भाग के चली। और सबके चित चोरों के, सबके चित चोरों के चित्त को चुरा के चली। सबके चित चोरों के चित्त को चुरा के चली। सबके चित चोरों के चित्त को चुरा के चली। सबके चोरों के चित्त को चुरा के चली। सबके चित चोरों के चित्त को चुरा के चली। सबके चित चोरों के चित्त को चुरा के चली। और ये बात खुली कहाँ? तो गुरु से कहे, गुरु से कहे राम दर्शन प्रसंग के निचोर। गुरु से दर्शन प्रसंग के निचोर। गुरु से कहे राम दर्शन प्रसंग के निचोर। गुरु से कहे राम दर्शन प्रसंग के निचोर। लहे आशीष मनोरथ सुफल हुई है तोर। लहे आशीष मनोरथ सुफल हुई है तोर। जिन पौधों में फल लगता है, फल बाद में लगता है, पहले फूल लगता है। ऐसे ही हम आप गुरुजनों की सेवा करते हैं तो सेवा का भी कुछ फल मिलता है। गुरु जी ने कहा था, लाए दिए तुम फूल दल तो फल लीजिए गुरु पाई। रामभद्र, लाए दिए तुम फूल दल अब फल लीजे गुरु पाही। सुफल मनोरथ हो ही तब या में संशय ना। ये दूसरे दिन की घटना है मुनिनाथ। और तीसरे दिन की घटना, जुटे बहुवीर धनुष यज्ञ। जुटे बहुवीर धनुष यज्ञ जनक प्रण सुन के। बड़े गुमानी और पक्के अपनी धुन के। बड़े गुमानी और पक्के अपने धुन के। हिलान धनुष तो, हिलान धनुष तो फिर लौट गए जल भुन के। हिलान धनुष तो फिर लौट गए जल भुन के। कई तो छुए तक भी नहीं असंभव गुण के। कई तो छुए तक भी नहीं असंभव गुण के। कई तो छुए तक भी नहीं असंभव गुण के। कई तो छुए तक भी नहीं असंभव गुण के। कोई दुनिया के
के वीर धनुष सके नहीं तोड़, कोई भी दुनिया का वीर धनुष को नहीं तोड़ सका, क्योंकि वो मामूली धनुष नहीं है। कैसा है? बोले कमठ पृष्ठ कठोर निदम धनुष। कोई दुनिया के वीर धनुष सके नहीं तोड़, कमठ पीठ अचल कूट, कमठ पीठ अचल कूट और वज्र से कठोर, कमठ पीठ और वज्र से। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो विहीन वीर धरणी, धरणी वीर विहीन हो गई। विहीन वीर धरणी बोली जनक फटकारे, उठे सुनी लखन तुरत गरज उठे ललकारे, उठे सुनी गरज तुरत लखन दिखाऊं तोर धनुष देख ले नृपति सारे, दिखाऊं तोर धनुष देख ले सुभट सारे, निवारि सैनन प्रभु लखन निकट बैठारे, निवारि सैनन प्रभु लखन निकट बैठारे। तब अंत में उठे राम रघुवीर, उठे राम रघुवीर सुन के मुनि के निहोर, उठे राम रघुवीर सुन के मुनि के, उठे राम रघुवीर सुन के मुनि के निहोर, उठे राम रघुवीर सुन के मुनि के निहोर। तोरी धनुष, तोरी धनुष कितनी देर में? तोरी छिन में पिनाक दिए डारी एक और, तोरी छिन में पिनाक दिए डारी एक और, तोरी छिन में पिनाक दिए डारी एक और, तोरी छिन में पिनाक दिए डारी एक और। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। इसके बाद आज तिहु लोकन में जय जय धुनि माची है, आज तिहु लोकन में जय जय धुनि, जय जय श्री जुगल सरकार की जय, श्री कौशल किशोर की जय, श्री मिथिला चितचोर की जय, श्री मिथिलेश किशोरी की जय, श्री विदेह वंश जयंती की। आज तिहु लोकन में जय जय धुनि माची है, लगी है सुमन झरी नाक नटी नाची है, लगी है सुमन झरी नाक नटी नाची है। सिया जयमाल पिना राम चरण रांची है, सिया जयमाल पिना राम चरण रांची है। जुगल की प्रीति परस्पर पुनीत साची है, जुगल की प्रीति परस्पर पुनीत साची है। भय मिथिला निवासी सभी प्रेम में विभोर, भय मिथिला निवासी सभी प्रेम में विभोर, कैसे? तो मेघदामिनी, मेघदामिनी निहारी जैसे नाची उठे मोर, मेघदामिनी निहारी जैसे नाची उठे मोर, मेघदामिनी निहारी जैसे नाची उठे मोर, मेघदामिनी निहारी जैसे नाची उठे मोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।